नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपके सामने कठिनाइयां आ जाती हैं। कभी पैसों की कमी, कभी लोगों की आलोचना, कभी असफलता का डर, तो कभी अपने ही मन का भ्रम। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे। लेकिन क्या हो अगर यही कठिनाइयां भगवान द्वारा दिखाई गई सच्चाई हो? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक को समझेंगे। इस एक श्लोक को यदि आपने गहराई से समझ लिया तो आप जीवन में जल्दबाजी में निर्णय लेना छोड़ देंगे और सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो आइए सबसे पहले श्लोक सुनते हैं। श्लोक। संजय उवाच। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। इसका सरल अर्थ है। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। पहली नजर में यह केवल एक साधारण घटना लगती है, लेकिन वास्तव में यही वह क्षण है जहां से पूरी भगवद गीता की शुरुआत होती है। इस श्लोक को समझने से पहले हमें पिछले श्लोक याद करने होंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। श्री कृष्ण चाहते तो सीधे कह सकते थे, अर्जुन युद्ध करो, विजय तुम्हारी होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले अर्जुन को पूरी वास्तविकता दिखाई। यहीं से जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत शुरू होता है। अब इस श्लोक के 3 महत्वपूर्ण शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द है ऋषिकेश। ऋषि का अर्थ है इंद्रिया और ईश का अर्थ है स्वामी, अर्थात जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। इसका संदेश है, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध, लालच और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सही निर्णय ले सकता है और दूसरों को भी सही दिशा दिखा सकता है। दूसरा शब्द है गुडाकेश। यह अर्जुन का एक नाम है। इसका अर्थ है जिसने आलस्य और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली हो। यानी सफल व्यक्ति वह नहीं जो कभी भ्रमित न हो, बल्कि वह है जो भ्रम के बाद भी सत्य खोजने का प्रयास करे। तीसरा शब्द है रथोत्तमम्। सामान्य अर्थ है श्रेष्ठ रथ, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। रथ हमारे शरीर का प्रतीक है, घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, लगाम हमारा मन है, सारथी हमारी बुद्धि या ईश्वर का मार्गदर्शन है, और रथ में बैठा हुआ यात्री हमारी आत्मा है। यदि जीवन की लगाम मन के हाथ में होगी तो मन हमें भटका देगा, लेकिन यदि जीवन का सारथी विवेक और भगवान का मार्गदर्शन होगा तो हमारा जीवन सही दिशा में चलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच ही क्यों रोका? क्यों नहीं उन्होंने अर्जुन को सीधे युद्ध करने के लिए कहा? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि बिना सच्चाई देखे लिया गया निर्णय लंबे समय तक सही नहीं रहता। भगवान पहले वास्तविकता दिखाते हैं, फिर निर्णय लेने का अवसर देते हैं। यही नियम आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पहले बाजार को समझिए। यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो पहले उसके लाभ और जोखिम जानिए। यदि निवेश करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी लीजिए। यदि विवाह का निर्णय लेना है तो केवल भावनाओं से नहीं, समझदारी से निर्णय लीजिए। यही गीता का संदेश है। अब जानते हैं कि यह श्लोक आज हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है।
पहली शिक्षा, भगवान पहले सच्चाई दिखाते हैं, फिर सफलता देते हैं। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में कठिनाइयां आती हैं। यदि व्यापार शुरू करेंगे तो पैसों की कमी आएगी। यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो कठिन सिलेबस सामने आएगा। यदि YouTube चैनल शुरू करेंगे तो शुरुआत में व्यूज बहुत कम आएंगे। अधिकांश लोग यहीं हार मान लेते हैं। लेकिन गीता कहती है, ये रुकावट नहीं है, यह आपकी तैयारी का समय है। भगवान देख रहे हैं कि आप कठिनाइयों को देखकर भागते हैं या उनका सामना करते हैं। दूसरी शिक्षा, भावनाओं से नहीं, वास्तविकता देखकर निर्णय लें। आज लोग दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं। किसी की कमाई देखकर व्यवसाय शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया देखकर निवेश कर देते हैं। दूसरों की सफलता देखकर अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। बाद में पछताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले पूरी सच्चाई देखो, फिर निर्णय लो। तीसरी शिक्षा, हर व्यक्ति के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं है। यह हमारे जीवन की वह स्थिति है जहां हमें कठिन निर्णय लेना पड़ता है। करियर चुनना, व्यवसाय शुरू करना, सही जीवन साथी चुनना, ईमानदारी और बेईमानी में से एक रास्ता चुनना। इन परिस्थितियों में जल्दबाजी नहीं, समझदारी की आवश्यकता होती है। चौथी शिक्षा, सही मार्गदर्शक का महत्व। अर्जुन महान योद्धा थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। आज भी हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई न कोई गुरु, शिक्षक, माता पिता, बड़ा भाई, बहन या अनुभवी व्यक्ति होता है, जो हमें सही समय पर सही सलाह देता है। इसलिए अपने मार्गदर्शकों का हमेशा सम्मान कीजिए। पांचवी शिक्षा, समस्या से भागना समाधान नहीं है। यदि श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन को युद्धभूमि से दूर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को समस्या के ठीक सामने खड़ा किया, क्योंकि जिस समस्या का सामना नहीं किया जाता उसका समाधान भी नहीं मिलता। यदि परीक्षा से डरेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यदि इंटरव्यू से भागेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। यदि आलोचना से डरेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर समाप्त करने का एक ही उपाय है, उसका सामना करना। छठी शिक्षा, भगवान रास्ता दिखाते हैं, कर्म हमें करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, लेकिन धनुष नहीं उठाया। युद्ध अर्जुन को ही लड़ना था। इसी प्रकार भगवान हमें अवसर देते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन मेहनत, संघर्ष और कर्म हमें स्वयं करना पड़ता है। यही कर्मयोग का पहला कदम है। आज के युवाओं के लिए यह श्लोक एक बहुत बड़ा संदेश देता है। सोशल मीडिया पर हमें केवल सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, असफलता और संघर्ष दिखाई नहीं देता। गीता हमें सिखाती है, पहले पूरी वास्तविकता देखो, फिर निर्णय लो। और अंत में इस श्लोक का सबसे बड़ा जीवन संदेश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से बचाने नहीं ले गए, वे उन्हें सत्य का सामना कराने ले गए। हम भी अक्सर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी समस्याएं दूर कर दो। लेकिन कई बार भगवान समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं करते। वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम स्वयं उनका सामना कर सकें। यही इस श्लोक का वास्तविक सार है। जीवन में सही निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है जो सच्चाई से आंख मिलाने का साहस रखता है। भगवान हमें कठिनाइयों से हमेशा नहीं बचाते, बल्कि उनके बीच सही रास्ता दिखाते हैं।
अगर आपको गीता का यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही गीता के प्रत्येक श्लोक की सरल और जीवन बदलने वाली व्याख्या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।